Hello everyone. So this evening result is out. RJS 2025 के मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अभी आधे घंटे पहले ही आया है और उसी की कट ऑफ लेके मैं आपके सामने आई हूँ। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कट ऑफ आई है, जनरल कैटेगरी की जो आई है वो आपकी आई है 150, then general widow 133, general ex-serviceman 116, scheduled caste 121, scheduled tribe 123, OBC, MBC, NCL is 137, more backward class 120, economically weaker section 147, PWBD 106 and PWBD 111. तो ये हमारे कट ऑफ हैं मेंस के। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस एग्ज़ाम को मेंस को क्वालिफाई किया है। और अब आपको आपके सामने सिर्फ एक ही स्टेज बची है, दैट इज़ इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू को क्रैक करने से आप बन जाते हैं जज। तो मे बी होपफुली अगर मैं बात करूं कि एक्सपेक्टेड डेट इंटरव्यू की कब होगी, तो खैर उन्होंने अभी तो इस नोटिफिकेशन में कोई भी नहीं दिया है, बट आप मान के चलिए कि आपका दिसंबर में मे बी फ्रॉम द फर्स्ट वीक और मे बी फ्रॉम द सेकेंड वीक आपके इंटरव्यू वो इनिशिएट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्होंने इंटरव्यू का टाइम पीरियड दिया था वो सिर्फ 14 डेज़ का दिया था। तो हम एक वर्स्ट सिचुएशन लेके चलते हैं कि मे बी वो हमको सिर्फ 15 दिन ही दें, लेकिन अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इंटरव्यू के ख़त्म होने के अगले दिन ही वो हमको रिज़ल्ट दे देते हैं, फाइनल रिज़ल्ट दे देते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर इंटरव्यू एंड ये बहुत ही क्रूशल टाइम है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई हो, मुझे पता है आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपने 2 स्टेजेस जो है इस टफ एग्ज़ाम की निकाल लिए हैं, लेकिन अभी लास्ट स्टेज बाकी है और उसको क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम हैं और जो आपका कंपटीशन है वो बहुत हाई है। जितने भी बच्चों ने क्रैक किया है वो सभी उन्होंने सबने अच्छी प्रिपरेशन करी है, तभी इतने कम वैकेंसीज़ में भी मेंस को क्वालिफाई किया है। सो मेंस की इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। मॉक टेस्ट जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं उनकी आप सेवरल प्रिपरेशन करेंगे तो काम बनेगा। अब इंटरव्यू के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। दूसरा, आप ध्यान रखेंगे जजमेंट्स पर। ठीक है, तीसरा आप ध्यान रखेंगे लोकल राजस्थान पे। लोकल राजस्थान पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इतने सालों से मैं मॉक ले रही हूँ और इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे सिलेक्ट भी हुए हैं, तो जिनसे भी पूछा है कि इंटरव्यू में तुमसे क्या पूछा गया था, तो सबके इंटरव्यूज़ डिफरेंट चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही आपसे पूछेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल राजस्थान के बारे में पूछेंगे। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन देयर मूड कि वो उस टाइम पर आपसे क्या पूछेंगे। ठीक है, तो आपको हर फील्ड में मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। तो बाय द टाइम आप एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जजमेंट्स, सेक्शन नंबर और जो इंटरलिंकिंग होती है, जैसे मान लो अगर वो आपसे कहें कि आप एविडेंस एक्ट को सीआरपीसी से कनेक्ट करिए, या फिर आप लिमिटेशन को सीपीसी से, फलाने प्रोविजन के साथ आप कौन से सीपीसी के प्रोविज़न को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 21 ऑफ लिमिटेशन एक्ट को आप सीपीसी के कौन से ऑर्डर, रूल या सेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की इंटरलिंकिंग पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करिए, लोकल राजस्थान के बारे में पढ़िए क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं, और जजमेंट्स, जो रीसेंट जजमेंट्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। 2025 का एंड आ चुका है, तो आप मान के चलिए 2024 के जो लीडिंग केसेस थे वो, और 2025 के जो भी जजमेंट्स हैं, लीडिंग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उन सब को आपको प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू मैं आपको बता दूं, जो इंटरव्यूअर होता है वो चलाता है, तो किस तरीके से आपको वहाँ पे आंसर करना है ये सब तो मैं आपको मॉक सेशन में बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप अपनी पढ़ाई जो है इन 3 फील्ड्स में करिए, इसको तो प्रिपेयर करिए। दूसरा, यहाँ पर आपकी नॉलेज से ज़्यादा आपका एक्यूम, जुडिशियल एक्यूम जज किया जाता है कि आप किस तरीके, मतलब यू आर फिट टू बी अ जज और नॉट। आपकी पर्सनालिटी, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी, आपका कॉन्फिडेंस, प्रेशर कितना आप ले पाते हो, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे जज करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए
और मैंने अपना काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आई एम ऑलरेडी डन विद माई क्वेश्चन आवर ऑफ द मॉक इंटरव्यूज़। तो आप मेरे मॉक इंटरव्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम coming Monday, that is from 17th of November. I'm starting with the mock interviews. आप इन mock interviews के लिए अपने आप को enroll करा सकते हो। मैं आपको पूरा A to Z बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन में क्या इंप्रूवमेंट लेके आना चाहिए, आपको कौन से एरिया में अभी ज़्यादा मेहनत करनी है। इन ऑल स्पेयर आई विल गाइड यू। जो मेरा 2024 के रिज़ल्ट रहे हैं, आप प्रीतिश का, गजेंद्र का और मेरी शैली और दीपिका, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट ऑलरेडी हुए थे। आप उनके इंटरव्यूज़ को सुनिए। यू विल गेट टू नो कि हाउ thoroughly I prepare students for the mock interviews. तो please go through those selected students interviews and आप मेरे mock sessions को join कर सकते हैं। मैं इस field में बहुत सालों से हूँ and I have a good experience to prepare any student for mock interviews. So आप मेरे इसको 17 नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। You can call us on 9929096546। बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट अस एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर मॉक प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। खाली लास्ट अब टेल रह गई है और उसके बाद आप जज बन जाएंगे। तो खुश होइए, मस्ती करिए, लेकिन अभी थोड़ा सा कामनेस भी अपने अंदर रखिए क्योंकि लास्ट स्टेज अभी बाकी है। जस्ट हिट द बुल, कहते हैं ना, बुल को हिट करो। जस्ट हिट द बुल and crack the exam. You will be judged very, very, very soon. Take care. Bye bye. Very good evening.